Students, how are you all? So today we will discuss the long question of this chapter, How to Avoid an Argument, written by Sam Hone. And the question is, why are the non-combative ways helpful in avoiding arguments? कि जो नॉन कम्बैटिव वेज होते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करने में कैसे हेल्पफुल रहते हैं. इन in the human nature, it is common thing that when anybody disagrees with you and say unfair and unkind words to us, then we always lose our temper. कहते हैं कि एक इंसान का नेचर ही ऐसा होता है कि जब भी कोई हमारे साथ किसी बात पे अग्री नहीं करता या फिर कोई हमें कुछ गलत बात बोल देता है तो हमें गुस्सा आ जाता है. सम पर्सन थिंक्स अबाउट दिस सिचुएशन एंड कंट्रोल देमसेल्व्स. और कुछ होते हैं वो सिचुएशन को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोचते हैं और खुद पर कंट्रोल कर लेते हैं. बट सम पर्सन कांट कंट्रोल देमसेल्व्स एंड इन दीज कंडीशंस दे लूज देयर टेम्पर एंड मेड अ मिस्टेक. लेकिन कुछ होते हैं कई बंदे ऐसे होते हैं जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलते हैं. जहाँ गुस्सा करना होता है वहाँ पर भी कंट्रोल कर जाते हैं. बट कई बंदे होते हैं कि उनका गुस्सा है वो कंट्रोल नहीं होता और फिर वो बोलने के बाद कई बार पछताते हैं, कहते हैं कि नहीं ये मैंने गलत बोल दिया, मुझे उस टाइम पे नहीं बोलना चाहिए था. तो ऐसे भी होते हैं कि जो अपना टेम्पर अपना कंट्रोल नहीं कर पाते और कुछ गलती कर देते हैं. बट व्हेन दे बिकम कूल एंड काम, दे रियलाइज दैट दे they realize that it was their mistake and they should not behave like that. लेकिन जब उनका गुस्सा शांत होता है तब उनको रियलाइज़ होता है कि ये तो उन्होंने गलती कर दी है, उनको ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए था. बट सम पीपल रिमेन साइलेंट इन दीज कंडीशंस. लेकिन वहीं कुछ लोग होते हैं कि ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है, कई बार हमें कोई बहुत ज़्यादा गलत भी बोल देता है तो भी वो बंदा चुपचाप उसको सुनता है. और जब वो अगले बंदे की इस कंडीशन में होता है कि वो हमारी बात को समझ सके, तब हम उसको रियलाइज़ करवाते हैं कि हाँ इसने कुछ हमें गलत बोल दिया है. तो यही सारी बातें वो यहाँ पर बता रहे हैं. आगे कहते हैं, अकॉर्डिंग टू मी वेन एवर समबडी सेज एनीथिंग अनफेयर एंड अनकाइंड टू अस, वी शुड थिंक अबाउट द सिचुएशन. वो कहते हैं कि ऑथर कहती है कि मेरे हिसाब से जब भी कोई आपसे कोई गलत बात बोल देता है, अनफेयर अनकाइंड बात बोल देता है, तो हमें उसके बारे में, उस सिचुएशन के बारे में सोचना चाहिए. द ऑथर इज इन दिस वे गिव्स 3 सिचुएशंस टू अवॉइड एन आर्ग्यूमेंट. और इसके लिए ऑथर ने हमें 3 सिचुएशंस दी हैं कि हम किस सिचुएशन में क्या क्या हम कर सकते हैं कि एक आर्ग्यूमेंट से जिससे बचा जाए. द ऑथर सेज दैट देयर आर सिचुएशंस व्हेन वी कम अक्रॉस कंप्लेंट्स इन दिस सिचुएशन वी शुड नॉट स्टार्ट एक्सप्लेनिंग. कहते हैं कि कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई हमसे कुछ कंप्लेन करता है, लेकिन उसके बदले में हमें ऐसा नहीं है कि हम उस कंप्लेन को एक्सेप्ट करने की बजाय हम उसके साथ आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दें. Otherwise it will lead to argument, like when somebody is ringing to the office and complaining about the catalogs. Instead of explaining about the डिले, इट्स बेटर टू से सॉरी. कई बार होता है कि जैसे कि हम किसी कंपनी में काम करते हैं और हमें कुछ सामान देने को बोला है उन्होंने, लेकिन वो सामान उसकी डिलीवरी लेट हो जाती है, तो वो हमें फ़ोन करके, ऑब्वियस बात है, वो हो सकता है भाई किसी बंदे को जिस दिन के लिए उसने मंगवाया है, सपोज उसने 5 दिन का कह के हमने उसको बोला है कि हम 5 दिन के अंदर आपका सामान दे देंगे, बट वो 5 दिन में दे नहीं पाता और हो सकता है उस 5वें दिन ही उसको ज़रूरत हो और हम 1 वीक कर देते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि वो गुस्सा करेगा, हमें कुछ ना कुछ अपशब्द वो बोलेगा ही. तो कहते हैं कि इसकी बजाय कि हम उसके साथ आर्ग्यूमेंट करने लग जाएं, हमें उसको एक्सप्लेनेशंस दें अपनी, इसकी बजाय हम उसको सॉरी बोल सकते हैं. नेक्स्ट कहते हैं, अ मैन वॉज वेटिंग फॉर एन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर एंड स्टार्टेड शाउटिंग. यही इंसिडेंट मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया है, समरी में भी डिस्कस किया था कि एक आदमी था, वो उसने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखी थी 3 बजे की, और वो क्या है वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, तो उसने शाउट करना, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया. लेकिन जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने बहुत पोलाइटली उसको रिप्लाई किया और उसको कन्विंस कर लिया. नेक्स्ट कंडीशन है, ऑन द डाइनिंग टेबल देयर वॉज एन आर्ग्यूमेंट अबाउट द हाईवे. तो डाइनिंग टेबल पर एक लड़की अपने मायके गई हुई थी, तो वहाँ डाइनिंग टेबल पर जो उसका सन इन लॉ था, उसकी अपने ससुर के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाती है.
हाईवे को लेके, द फादर इन लॉ डज नॉट लाइक बट द सन इन लॉ सैड इट इज़ बेटर टू हैव हाईवे। तो जो फादर इन लॉ थे उनको पसंद नहीं था कि ये जो हाईवेज निकाले जा रहे हैं, उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन जो सन इन लॉ था वो कहता है कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा है अगर हाईवे है तो। द फादर इन लॉ डज नॉट लाइक एंड ही एग्जिटेड फ्रॉम द डिनर टेबल। तो कहते हैं कि फादर इन वे जो उसका ससुर था, उसको ये जो वो बातें कर रहा था वो बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। तो यहाँ दोनों रिएक्ट करते हैं, जब ओवर रिएक्ट करते हैं तो कंडीशन क्या है, ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट कहते हैं देयर वॉज अ टॉक गोइंग ऑन बिटवीन द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स रिगार्डिंग द इलेक्शन एंड ईच वन वॉज फेवरिंग हिज ओन फेवरेट पार्टी। कहते हैं कि कुछ फ्रेंड्स बैठे हुए थे तो उनके बीच में इलेक्शन को लेके कुछ बातचीत चली हुई थी। जो दो पार्टियां बनी हुई थी, यानी कि जो फ्रेंड्स थे वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। कोई अपने कंडीशन जो जिस पार्टी से जो बिलोंग करता था उसी के फेवर में बातें कर रहे थे। व्हेन दे आस्क्ड द ओपिनियन ऑफ द ऑथर डजंट से एनीथिंग एंड केम आउट ऑफ दैट प्लेस। जब ऑथर से पूछा गया कि आप अपना ओपिनियन बताइए, तो ऑथर ने कुछ भी नहीं कहा और वो वहाँ से चले आए। कहते हैं ना कि जो समझदार लोग होते हैं वो तो राजनीति करते हैं और जो बेवकूफ़ होते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो जो राजनीतिक जो बातें होती हैं, हमने बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने भी, कि जब राजनीतिक बातें चलती हैं तो आर्ग्यूमेंट हो जाता है और वो बिल्कुल लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को लेके। और उल्टा जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो बहुत अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे की पार्टीज़ में जाते हैं, काफ़ी अच्छे उनके रिलेशंस होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने रिलेशंस को बिगाड़ लेते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी की वजह से। तो यही वो कह रही हैं कि जब मुझसे मेरा ओपिनियन पूछा गया कि आप किस पार्टी को फेवर करोगे या आप क्या इसके बारे में कहना चाहते हो, तो जो ऑथर है उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो वहाँ से चले गए। दस द ऑथर सेज वन कैन अवॉइड आर्ग्यूमेंट इफ़ ही रिमेंबर्स दीज 3 स्टेप्स इन लाइफ। इसीलिए ऑथर कहती हैं कि आप किसी भी आर्ग्यूमेंट से बच सकते हो अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हो। बिकॉज अ स्पोकन वर्ड फ्लाइज यू वॉन्ट कैच इट। क्योंकि जो आपने एक बार जो अपनी ज़ुबान से निकाल दिया वो तो बिल्कुल स्पोकन वर्ड फ्लाइज, यानी कि जो आपने बोल दिया वो तो उड़ जाता है, यानी कि जो आपने एक बार अपनी ज़ुबान से निकाल दिया वो आप उसको पकड़ नहीं सकते। वो जो निकल गया सो निकल गया। इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम ओनली, सो वी शुड अवॉइड फ्रूटलेस आर्ग्यूमेंट्स। कहते हैं कि ये जो हम बेवजह बेतुकी बातें करते हैं ये सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। इसीलिए हमें जो ये फ्रूटलेस आर्ग्यूमेंट्स होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। सो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था। आई होप आपके लिए यूज़फुल होगा। इसके अलावा आपको जिस भी चैप्टर की आपको रिक्वायरमेंट है कि हमें इस चैप्टर की वीडियो चाहिए, आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको अपलोड कर दूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।